जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निबंध लेखन और निबंध लेखन में हम पढ़ेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। यह आपके बोर्ड पेपर में प्रत्येक वर्ष 9 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। देखिए यहाँ रूपरेखा, और रूपरेखा के अंतर्गत कई हेडिंग आते हैं, जैसे प्रस्तावना हो गया। निबंध लिखने के लिए आपको सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना डालना होगा। फिर उसके बाद विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा है परिवहन के क्षेत्र में, चौथा है संचार के क्षेत्र में, पांचवा है चिकित्सा के क्षेत्र में, छठवां है उद्योग के क्षेत्र में, सातवां है दैनिक जीवन में यानी रोज के जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, और आठवां है विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, और नौवां है उपसंहार। नौवां और अंतिम हेडिंग है उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग बाय हेडिंग विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपको सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल देना है। डालने के बाद इसमें आपको लिखना है, आधुनिक युग में विज्ञान के नए आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी उत्पन्न कर दी है। उत्पन्न अर्थात पैदा कर दी है। विज्ञान के बिना मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति पर लगातार विजय प्राप्त करता जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले विज्ञान के आविष्कारों की चर्चा से ही लोग आश्चर्यचकित हो जाया करते थे, परंतु आज वही आविष्कार मनुष्य के जीवन में पूरी तरह घुल मिल गया है। घुल मिल गया का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, जैसे मोबाइल हो गया और टीवी हो गया और संचार के जो साधने हो गए, वे आपके जीवन में पूरी तरह घुल मिल ही गए हैं। आप मोबाइल के बिना एक पल रह नहीं सकते। तो एक प्रकार से आपके जीवन में घुल मिल ही गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको इसके आगे हेडिंग डालना है विज्ञान वरदान के रूप में, और इसमें आपको लिखना है विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। सिद्ध मतलब साबित हुआ है। उसकी वरदायनी शक्ति ने मानव को अपरिमित सुख समृद्धि प्रदान की है। इस प्रकार से आपको विज्ञान वरदान के रूप में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको इसके नीचे आपको सबसे पहला हेडिंग डाल देना है परिवहन के क्षेत्र में, या आप यातायात के क्षेत्र में भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिखना है, कुछ समय पहले लंबी यात्राएं दूर सी लगती थीं, किंतु आज ट्रेन, हवाई जहाज आदि के द्वारा लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम व सुलभ कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको परिवहन के क्षेत्र में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको दूसरा हेडिंग डालना है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल या आप मोबाइल जो हो गया आदि के द्वारा क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजा जा सकता है। इस प्रकार से आपको संचार के क्षेत्र में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको तीसरा हेडिंग डालना है। देखिए आपको तीसरा हेडिंग डाल देना है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि अंधे को आंखें और दिव्यांगों को अंग मिलना अब असंभव नहीं है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसे भयंकर और प्राणघातक रोगों पर विजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सका है। इस प्रकार से आपको चिकित्सा के क्षेत्र में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको चौथा हेडिंग डालना है। देखिए आपको चौथा हेडिंग डाल देना है उद्योग के क्षेत्र में, और इसमें आपको लिखना है उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान के क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। यानी उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। विज्ञान विभिन्न प्रकार की मशीनों ने उत्पादन की मात्रा में कई गुना वृद्धि की है, यानी बढ़ोतरी की है। इस प्रकार से आपको उद्योग के क्षेत्र में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको पांचवा हेडिंग डालना है
दैनिक जीवन में यानी रोज के जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य, दैनिक मतलब रोज के जीवन का, हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य अब विज्ञान पर आधारित है। विद्युत हमारे जीवन का, विद्युत मतलब बिजली, बिजली जिसे आप लाइन बोलते हैं, विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बिजली के पंखे, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज आदि के निर्माण से मानव को सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दिए, सुविधापूर्ण का वरदान सिद्ध मतलब वरदान दिया है। इन आविष्कारों से समय, शक्ति और धन की पर्याप्त बचत हुई है। इस प्रकार से आपको दैनिक जीवन में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिखना है विज्ञान का एक पहलू भी है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में बहुत अधिक शक्ति दे दी है, किंतु उसके प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाया है। स्वार्थी मानव इस शक्ति का प्रयोग जितना रचनात्मक कार्यों के लिए कर रहा है, उससे अधिक प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहा है। जैसे आप लोग जानते ही हैं बम, विभिन्न प्रकार के जैसे बम हो गए आदि का निर्माण विज्ञान के द्वारा ही कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको विज्ञान एक अभिशाप के रूप में हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अब आपको अगला और अंतिम हेडिंग डालना है उपसंहार। उपसंहार में आपको लिखना है विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। यदि विज्ञान अपने इस उद्देश्य की दिशा में पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही हितकर होगा। इस प्रकार से आपको उपसंहार हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग निबंध लिखते हैं तो आपको 9 अंक में 9 अंक पूरा मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।